असम में जनता ने ये प्रयास को फिर एक बार आशीर्वाद दिया और तीसरे बार मोदी जी का नेतृत्व में असम में बीजेपी सरकार निर्माण के लिए आशीर्वाद दिए। मैं असम का जनता को हमारे पार्टी का ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो बीते 10 साल असम को जो मोदी जी ने सेवा किया, इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और आगे भी मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में असम हर बिंदु में आगे बढ़ेगा। यही आशा लेके असम का जनता ने मोदी जी को वोट दिया। मैं असम का पत्रकारों से जब भी बातचीत हुए थे, हमेशा मैं बोलता हूँ कि हमारा जो अध्यक्ष है वो दिलीप सैकिया है। सैकिया का मतलब 100 का ऊपर अधिपति। मैं जो दिन दिलीप सैकिया की अध्यक्ष हुआ तभी मैं असम का जर्नलिस्ट को पत्रकार सम्मेलन में बताया था कि यही संदेश है कि 100 सीट हमें जीतना है। और आज शायद पवित्र मार्गरेटा जो हमारे मंत्री जी है, उन्होंने शायद जोरहाट में मेरे लिखा हुआ एक स्लिप भी दिखाया है, उसमें मैं 102 ±2 लिख के दिए थे हस्ताक्षर करके। वो पत्र अभी जोरहाट में पवित्र मार्गरेटा जी ने जनता को लिखा है। मतलब जैसे हमारे एक्सपेक्टेशन थे ऐसे ही हम जीते। हमारे कोई अफसोस कि ये हम जितना सही था नहीं जीता, ऐसा नहीं है। जितना हो सकता था असम वासियों ने पूरा दिल खोल के हमें दे दिया और इसमें कुछ और बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो सेवा किया असम को, पहला बार कोई प्रधानमंत्री जो देश का मेन स्ट्रीम में असम को और नॉर्थ ईस्ट को ले जाने का प्रयास किए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में ये वोट है और प्रधानमंत्री जी का जो एक नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी बनाने का प्रधानमंत्री जी का एक जो सपना है, वो सपना को साकार करने के लिए असम का जनता ने तीसरा बार प्रधानमंत्री जी को सरकार दी। असम के साथ साथ पूरे देश में पश्चिम बंगाल पर असम के मुख्यमंत्री देखिए, पश्चिम बंगाल का जीत आज भारत का जीत है। ये कोई बीजेपी का जीत नहीं है, ये भारत का जीत है। भारत और बांग्लादेश सीमा असुरक्षित रहने का कारण हमारे डेमोग्राफी से लेकर सिक्योरिटी तक एक बहुत बड़ा चैलेंज हुए थे। असम में हम जितना भी काम करें, लेकिन भारत और बांग्लादेश का सीमा सबसे ज्यादा लंबा सीमा पश्चिम बंगाल में है। आज ममता बनर्जी ने सरकार को बार बार रिक्वेस्ट करने का बाद भी फेंसिंग बनाने के लिए बीते 10 साल जमीन नहीं दी। राष्ट्र एक प्रकार असुरक्षित हुए। सेकेंड नेक भी वेस्ट बंगाल में ही है। आज ये जो जीत है, ये जरूर बीजेपी का जीत है, लेकिन मैं मानता हूँ ये बीजेपी का जीत कम और भारत का जीत सबसे ज्यादा। ये देश का विजय हुआ है पश्चिम बंगाल, ये देश का विजय है। और मेरा लगता है कि पश्चिम बंगाल का जनता ने हमारे देश का सुरक्षा के लिए ये वोट डाले, मोदी जी का नेतृत्व में वोट डाले। और मेरा लगता है कि इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट का साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सुरक्षित होगा और फेंसिंग का काम जबरदस्त आगे बढ़ेगा। मैं मानता हूं ये राष्ट्र का विजय है। पवन खेड़ा के लिए मेरा एक कमिटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि असम का थाना में आके हाजिरा लगाने के लिए। बाकी आगे आगे आप फिल्म देखते रहो। आप एक बार हिमंत बिश्व शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पलट के देखता है। तो आप आगे देखते रहे, लेकिन
खेरा जी को मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। पवन खेरा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे। इसलिए वो लांछन मेरा ऊपर नहीं था, एक असम का बेटियों का ऊपर था। तो असम का जनता ने उनको पेरा बना दिया है और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा। कांग्रेस का सारा विधायक अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस का शायद कितना विधायक जीते हैं दिखा रखा है, तो 22 में 21 का धर्म इस्लाम है, एक का धर्म हिंदू। मैं ऐसे धर्म का बात बोलना जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पूछा है इसलिए मैंने बोला जितना भी जीते हैं सारे हमारे मुसलमान भाई बहन जीते हैं कांग्रेस का, खाली एक ही हिंदू जीते। और उसमें और एक आप लोग को खबर देना मेरा ड्यूटी है। 2016 में बीजेपी का सरकार हुआ, 21 में रिपीट हुए, बीजेपी का कभी अपने मेजोरिटी नहीं था। इस बार बीजेपी अपना खुद का मेजोरिटी मिले है, 80 से ज्यादा। देखिए हम जो बोलता हो वो तो हम नहीं बोलते हो, माँ कामाख्या किसी से बुलवा देते हैं। आसाम में माँ कामाख्या जब मैं सिलीगुड़ी गया, माँ ने मेरा मुंह से निकलवा दिया, क्या आसाम में 100 बीजेपी में 200 हो गया तो अच्छा हुए। लेकिन इसमें कोई बंगाल का जीत में बार बार बोलता हूँ राष्ट्र का जीत है, ये बीजेपी से ऊपर राष्ट्र का जीत है। मेरा लगता है कि ये जीत को आधार बनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी देश को सुरक्षित करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठा पाएगा। झारखंड में भी ये लोग आते हैं मुर्शिदाबाद होते हुए। मैं असम से किसी को भगाता हूँ बांग्लादेश, फिर वो लोग घूम के बंगाल में आने का एक स्कोप रह जाते थे। तो अभी बंगाल से लेकर मिजोरम तक पूरा हमारा ही अपना सरकार हुए, कम से कम हॉस्टाइल सरकार नहीं, फ्रेंडली सरकार हुए। मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, बंगाल, ये 5 मुख्यमंत्री को लेके गृह मंत्री जी एक इंटीग्रेटेड अगर एफर्ट शुरू कर देते हैं, जो मैं मानता हूँ उनका मन में भी होगा। तो गृह मंत्री जी का नेतृत्व में सारे सीएम अगर एक साथ काम करते हैं, पूरा चिकन नेक से लेकर ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया सुरक्षित होगा। गृह मंत्री जी ने बीजेपी को जिताने के लिए बंगाल नहीं गए थे, गृह मंत्री जी बंगाल गया था देश को जिताने के लिए बंगाल गए थे, इसीलिए ही अपना समय दिए थे। तो मैं आज प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों को धन्यवाद देता हूँ। बंगाल जीत के आप नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित किए, हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं दोनों प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अपना समय दिया, परिकल्पना किया, समय दिया, सामने से नेतृत्व लिया। गृह मंत्री जी ने माइक्रो लेवल में अपने काम किए। मैं नहीं मानता हूं बीजेपी को जिताने के लिए, ममता बनर्जी को हराने के लिए ये प्रयास किया था, ये देश को जिताने के लिए दोनों ने अपना प्रयास किया। देखिए भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र है और जब तक सान और सूरज रहेगा भारत हिंदू राष्ट्र है। वो अच्छा खुश है, वो लोग अभी डांस कर रहे हैं। अभी यहाँ में भी आप हिसाब लीजिए ना कितना मुसलमान भाई बहन है, हमें वोट नहीं देते हैं, लेकिन मैं जीतने से
वो सबसे ज्यादा खुशी होती है। मेरा काफिला में मेरा तो गाड़ी का ड्राइवर भी मुस्लिम है। वो कोई ये नहीं है। हमारे अभी मुस्लिम भाई बहन वोट देने में प्रॉब्लम है, वो लोग का धीरे धीरे देगा, लेकिन बहुत खुश है। आज सबसे जो मुस्लिम विधायक जीते कांग्रेस ने, सबको मुझे फोन किया अभी दादा बहुत खुश हुई। मेरा मोबाइल में जो अभी तक बीजेपी एमएलए का फोन नहीं आ रहा है, सबसे ज्यादा कांग्रेस का एमएलए का ही फोन है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। असम का मुस्लिम पहले से भी खुश है, अभी भी खुश रहेगा, आगे भी खुश रहेगा। खाली एक ही हमारा रिक्वेस्ट है, हम यहाँ भारतीय बन के रहना, नेशनलिस्ट बन के रहना। देखिए, कांग्रेस ने दो पाप किए। एक, उन्होंने स्लोगन दिया था नतून भारत, मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली बोले थे कि बांग्लादेश से आए हुए मियाँ को हम मेनस्ट्रीम करेंगे। एक, दो, जो तीन गोगोई बोल के उनके जो एक असम का महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने असम को कास्टलेस सोसाइटी बनाया। यहाँ में कोई किसी का कास्ट से नहीं देखते, लेकिन ये जो राजनीति किया, वो राजनीति को उनके ही लोगों ने रिजेक्ट किया। जो तीनों गोगोई का दो गोगोई हारे, उसमें जितना गोगोई लोगों का बूथ थे, पोलिंग बूथ थे, वही लोगों ने ही उनको वोट नहीं डाला। इसलिए हमारे लोग अच्छा नहीं पाते हैं ये सब। और मेरा लगता है आप लोगों ने भी थोड़ा ये लोगों को इनजस्टिस किया। थोड़ा हमारा असम का जो मीडिया लोग मुझे जो अच्छा नहीं पाते हैं, उनको ये तीन गोगोई कैट्स लाइन अच्छा लगा और खूब चलाया, खास करके हमारा प्रतिनिधि। तो ये जो कैप्शन चलाया, मैं कभी मना नहीं किया, इसलिए मेरा मालूम था कि ये कैप्शन का कारण ही ये लोग गिरेगा। तो इसीलिए मैं इनडायरेक्टली कभी कभी हमारा भी गोगोई है बोल के उनको उत्साहित ही करते रहा। इसलिए मेरा पहले से मालूम है कि ये लाइन नहीं चलता है। इसलिए ये लाइन चलाने का साथ साथ बुरा गुहाई लोग चला गया, बौर गुहाई लोग चला गया, संधि कोई लोग चला गया, कलिता चला गया, कोस चला गया, हिंदू चला गया, मुसलमान चला गया। तो उन्होंने आप लोगों को हमारा यहाँ में कोई नॉस्टैल्जिक जैसा बहुत ही उत्सुक जर्नलिस्ट है ना, तो उनको लगा कि ये तीन गोगोई कैप्शन बहुत बढ़िया कैप्शन आया है और इससे हिमंत बिश्व शर्मा हार जाएगा। खूब चलाया और उसका निगेटिव रिजल्ट आज मिल चुका। देखिए, मैं कागज लिख के दिया था हमारे मंत्री जी पवित्र मार्गरेटा जी को कि 102 प्लस माइनस 1 हम लोग या 2 मिलने वाला है। इसलिए हमेशा से क्या है, जितना हिंदू जिता सकता है सब सीट हम लोग, और हिंदू का पावर में इतना ही सीट है सामने। एक सीट छोड़ के सारे सीट जो असम में हिंदू जिता सकता है सब हमें जिता दिया, और बाकी हम नहीं जीत सकता था, नहीं जीता। लेकिन उसमें हमारा कोई अफसोस नहीं है। अभी नौगांव में बाइपोल आ रहा है, ये पूरा हमारे मुसलमान भाई का सीट है और हम जीत जाएगा, नौगांव जीत जाएगा हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ही मुझसे लोग फोन करना शुरू कर दिया कि दादा हम लोग इस बार वोट डालेंगे, तो कोई चिंता मत कीजिए, ऐसे चमत्कार होते रहेगा असम में आगे भी। नहीं, आप एकदम चिंता मत करो, चमत्कार दिखते जाएगा। और आपको अगर लगता है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट मिलना है, असमी मुस्लिम तो हमें हमेशा वोट देते हैं, अगर बाकी भी वोट मिल के एक बार दिखाना है तो अगले बार वो भी मैं दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही जो बहन मुस्लिम है उनका सामने में नहीं, ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी कार्यकर्ता का चेहरा में हुए, और मैं भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता, हमारा कार्यकर्ता सामने लड़े मोदी जी का नेतृत्व में। आपको जान के मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इसी हॉल में, जो हॉल में आप लोग है, इसी हॉल में मोदी जी आए और हमारा कार्यकर्ता को 3 घंटा
2 घंटा उन्होंने लाइन सिखाया कि क्या करना है हमें आगे, देश के लिए, समाज के लिए, पार्टी के लिए। ये पार्टी कार्यालय में आज से 3 महीना पहले तो मोदी जी ने इतना अपने आप को इन्वॉल्व किए थे असम का चुनाव, और हमारा कार्यकर्ता पूरा दिल लगा के लगे फाइट किए। और मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने आप को माइनस नहीं करता हूँ, सारे हमारे 48 लाख कार्यकर्ता है, उसमें मैं भी एक हूँ। ठीक है, मैं अभी हिंदी से इंग्लिश तक जाना चाहूँ। हिंदी का तीसरी बार जनता ने मौका दिया है। जीते अभी अपोजिशन को, हम जाके जीता क्या अपोजिशन। तो मुझे एक ऑर्डर करवा दीजिए कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, तो हम लोग 2 साल से कांग्रेस को भी दे देंगे। सर, असम की जनता ने तीसरी बार आपको मौका दिया है, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया, कितनी बड़ी चुनौती? हम लोग चुनौती लेने के लिए तैयार हैं, इसलिए तो चुनाव में गए थे। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हम चुनाव को स्वीकार करता हूँ, और असम का जनता को हम लोग सब मिलकर भरपूर सेवा करेंगे। शपथ कब ले रहे हैं सर? ये नितिन नवीन जी से आपको पूछना पड़ेगा, इसका जवाब मेरा पास नहीं है। ये प्रश्न का जवाब देना उनका दायरे में पड़ता है, वो मेरा दायरे में नहीं पड़ता। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.